हेलो बच्चों, आज हम एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि कोनिक सेक्शन पे बेस्ड है और जिसमें हमें पैराबोला की कंसेप्ट लगानी पड़ेगी। मतलब बेसिक बेसिक फॉर्मूला से कुछ भी नहीं होगा। हमें यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस सोचना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा एडवांस डीप में जाना पड़ेगा। ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में पैराबोला की चीजें दी है, आपको देखकर ही नजर आ रहा है कि क्वेश्चन में हमें दिया है कि टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। मतलब हमारे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। दिस इज अवर पैराबोला। और इस पैराबोला पे देखो क्या हुआ है। इस पैराबोला पे दो टेंजेंट्स मारी गई है। और देखो टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x मीट्स द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है उस पैराबोला के, मतलब ये जो पैराबोला है इसके वर्टेक्स पे जो टेंजेंट मारी है उस टेंजेंट पे वो पॉइंट पी और क्यू यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं। और पी क्यू की लेंथ दी है 4। और हमें प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू टेंजेंट्स इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 2। मतलब ऐसा सवाल तो एडवांस, मतलब आईआईटी एडवांस में नहीं पूछेंगे, क्योंकि इससे भी और कॉम्प्लिकेटेड पूछेंगे, मतलब पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये लेवल है जेई मेंस के भी थोड़ी सी ऊपर वाली लेवल हो सकती है, ऐसा मुझे तो लग रहा है। ओके, बट ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन तो एक बार सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ी बहुत तो आइडिया लग ही जाएगी। लेकिन फिर भी ठीक है कि इसको हम सीईटी का एडवांस क्वेश्चन समझते हैं। मतलब जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें करनी पड़ सकती है, जहाँ पे हमें बहुत कुछ सोचना पड़ सकता है, और जहाँ पे हमारा जो लॉजिक है या हम इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा जेई मेंस के लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। और जेई एडवांस का भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, हमारे पास जो पैराबोला दिया है वो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x ये पैराबोला है। हमें पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x हमारा राइट ओपनिंग पैराबोला ही रहेगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x इज अवर राइट ओपनिंग पैराबोला, इजंट इट? सो अब हम क्या करेंगे, इस पैराबोला को वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से कंपेयर करेंगे तो हमारा 4a 8 के बराबर आ जाएगा, ए हमारा 2 के बराबर आ जाएगा। मतलब इस पैराबोला का जो फोकस होगा एस, उसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 2,0, तो ए हमारा 2 आ गया। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है। मतलब ये तो हालांकि ये क्वेश्चन हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया क्योंकि इसकी लेवल बहुत हाई है। ओके, जब मैं इसे पढ़ रहा था, मतलब इसके सॉल्यूशन को पढ़ रहा था, तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई क्या चल रहा है ना। मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ रहा था इस क्वेश्चन में। सो क्रिटिकली थिंकिंग, मतलब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट है, उन्होंने बोला है कि इस पैराबोला पे दो टेंजेंट्स मारी गई है किसी पॉइंट से। तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से हमने, मतलब अब आप समझ लेना कि ये टेंजेंट ये है ना। और दूसरी टेंजेंट यहाँ से, आपको पता है अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द पैराबोला है तो वहां से हम दो ही टेंजेंट्स मार सकते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है आर, कि जिससे हमने, जिस पॉइंट से हमने इस पैराबोला पे टेंजेंट मारी है, तो आर के कोऑर्डिनेट्स हम बोलेंगे x1 y1, इजंट इट? तब अब देखो, अब उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है देखो, क्वेश्चन में दिया है कि ये जो दो टेंजेंट्स मारी गई है पॉइंट आर से, ये आर तो हमने नाम दिया, लेकिन उन्होंने बोला है कि वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स को, मतलब ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसका वर्टेक्स तो यहाँ पे होगा, और इस वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है इट इज इटसेल्फ वाई एक्सिस ना, इटसेल्फ वाई एक्सिस है। तो इस टेंजेंट पे क्या कर रहा है, पी और क्यू पॉइंट में कट कर रही है। पी और क्यू पॉइंट में इस वाई एक्सिस को बोलो या टेंजेंट एट द वर्टेक्स को पी एंड क्यू पॉइंट में कट कर रही है ये दो टेंजेंट्स। सो पी क्यू का डिस्टेंस भी दिया है 4 यूनिट से। ओके, अब देखो कितना सोचना पड़ेगा हमें। ओके, तो ओरिजिन ही इसका सॉरी ये रहेगा, वर्टेक्स रहेगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो आपको समझ में आता है। लेकिन भाई अब यहाँ पे आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला का इक्वेशन है, तो इस पैराबोला पे मारी जाने वाली जो टेंजेंट है, ओके, किसी भी पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1, मान लो पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट है,
ये आर के बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि आपका पैराबोला है कोई भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और इस पैराबोला पे p हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 ये पॉइंट है। तो आपके पैराबोला पे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट मारोगे आप, तो उस टेंजेंट का इक्वेशन में लिखूंगा y इंटू वाई वन इक्वल टू 2a इन ब्रैकेट x प्लस x1। ये कैसे आता है आपको सब पता है, आप वाई स्क्वायर को वाई वन से रिप्लेस करते हो, टू एक्स को आप एक्स प्लस एक्स वन से रिप्लेस करते हो, इजंट इट? तब आपको एक बात भी पता है कि पैराबोला का जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है वो होता है पी हैविंग कोऑर्डिनेट x1 वाई वन। अगर होगा तो उसके लिए हम लिख सकते हैं पी हैविंग कोऑर्डिनेट ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन, वेर टी वन इज योर पैरामीटर, इजंट इट? सो इतनी चीजें अगर आपको समझिए तो अब आप क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे घुस सकते हो, आप अब थोड़ा सा सोच सकते हो कि अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, है ना? तो y इंटू वाई वन जो आपका है, तो वाई वन की जगह पर आप पुट कर सकते हो टू ए टी वन, और ये जो टू ए है और उसमें जो अंदर है x प्लस एक्स वन की जगह पर आप ए टी वन स्क्वायर पुट कर सकते हो। लेट मी चेक कि कनेक्शन वगैरह अच्छा है ना? ओके, सब अच्छा है। आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करो। अब देखो, टू ए से टू ए हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा वाई टी वन इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर। ये इन जनरल इक्वेशन है, ये मैंने फिर से यहाँ पे प्रूव करके दिया। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला when the tangent is drawn at the point P having the parameter T1। ये आपको समझ लेना है, ये आपको पता ही होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं होगा। ओके, तो अब इतनी बात हमने मान ली कि हाँ ये ऐसा पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है। तो चलो मैं मान लेता हूं कि इस आर पॉइंट से जो हमने टेंजेंट्स मारी है ना, आर पॉइंट से, तो ये पैराबोला पे यहाँ पे ए को कट कर रही है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है। तो x1 के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है, बट आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द कोऑर्डिनेट्स, आई एम बॉदर्ड अबाउट द पैरामीटर्स। सो मैं बोलूंगा ए के लिए हमारा पैरामीटर रहेगा T1, बी के लिए हमारा पैरामीटर रहेगा T2, इज नॉट इट? ओके, सो अब इतनी चीजें अगर आपको समझिए तो आप बोलोगे कि अगर अगर आर पॉइंट से मारो टेंजेंट, या किसी भी पॉइंट से टेंजेंट मारो, ठीक है, किसी भी पॉइंट से टेंजेंट मारो, तो आपको इन जनरल एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि ये वाली जो टेंजेंट है इसका इक्वेशन बनेगा आपका, इसके लिए पैरामीटर T1 है, इसलिए इसका इक्वेशन बनेगा वाई टी वन इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर। ये इन जनरल है, ये मैंने एक्चुअली इस टेंजेंट L1 इस टेंजेंट के लिए बोला। अब L2 इस टेंजेंट के लिए जो आपका इक्वेशन लिखूंगा मैं, देखो ध्यान से देखो, वाई टी टू इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर ऐसे लिखा है। सो ये दो इक्वेशंस हमने लिखे, लेकिन आपको ए तो ऑलरेडी पता है, इसीलिए आप ए को रिप्लेस कर सकते हो टू से, क्योंकि आपने यहाँ पे ही निकाला ना ए इक्वल्स टू टू। तो आप क्या करोगे, अब ए को रिप्लेस करोगे, किससे रिप्लेस करोगे? टू से रिप्लेस करोगे। सो टू से आपने रिप्लेस किया। ओके, इसीलिए तो बोल रहा हूं ना, इतना कुछ करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा अब आपको भी नहीं पता चलेगा कि सर ये क्यों कर रहे हैं, है ना? तो अब आपको धीरे धीरे बातें समझ में आएगी। अब देखो, दोनों टेंजेंट्स के मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखे, उसके बाद मुझे एक सीधी सी बात बताओ कि अगर ये दोनों टेंजेंट आर पॉइंट से पास कर रही है, इसका मतलब ये है कि आर पॉइंट जो है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए इसीलिए मैं थोड़ा और जनरलाइज वे से ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा जो आर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 सेटिस्फाई, इसको मैंने मान लो इक्वेशन 1 बोला, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोला। तो आर हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1, ये इसको तो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 में y1 और इक्वेशन 1 में जो आपको y एंड x दिख रहा है उसको y1 x1 से रिप्लेस करूं, और इक्वेशन 2 में जो y और x दिख रहा है उसको भी y1 एंड x1 से रिप्लेस करूं। तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा y1 t1 इक्वल्स टू x1 प्लस 2 t1 स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बोलो, है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन 4 कौन सा आएगा? y1 t2 इक्वल्स टू x1 प्लस 2 t2 स्क्वायर, दैट इज द फोर्थ इक्वेशन। अब ये इक्वेशन निकाल के क्या करने वाले हैं सर? अब ध्यान से देखो, हमें जो करना है वो चीज बहुत ही सिंपल है। ये PQ हमें डिस्टेंस दिया है उन्होंने, PQ इक्वल्स टू 4 है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फिलहाल मान लूं मेरे को पी के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, मेरे को क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, तो अभी के लिए मान लेते हैं कि चलो पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए 0, जीरो क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो ही होता है। तो क्यू जो पॉइंट है उसके भी कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए 0, अभी के लिए। ठीक है। अब आप ही मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे इस टेंजेंट का इक्वेशन, इस L1 टेंजेंट का इक्वेशन अगर ये है, और मेरे y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू जीरो होता है, तो इस टेंजेंट के इक्वेशन में x इक्वल टू जीरो डालूंगा तो मुझे क्या p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे? यस, ऑफ कोर्स मिल जाएंगे। अगर मुझे लाइन L2 का इक्वेशन पता है या टेंजेंट L2 का इक्वेशन पता है, उस इक्वेशन में अगर अगर मैं x इक्वल टू जीरो डालू, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहूँ y एक्सिस का और इस टेंजेंट का, तो क्या मुझे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे? मिल ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बस सीधी सी बात है। अब आप क्या करोगे, अब आप इस इक्वेशन में x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका y इक्वल टू 2t1 है, और इस इक्वेशन में अगर आप x को जीरो पुट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका y इक्वल टू 2t2 है, 2t2 है। ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आप निकालना चाहते थे वो है 0, 2t1, और Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है Q पॉइंट के वो है 0, 2t2। इजंट इट? तो आपको एक बात पता है कि P के और Q के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, 0 - 0 द होल स्क्वायर प्लस 2t1 माइनस 2t2 द होल स्क्वायर। इससे आपको मिलेगा कि 2 इन ब्रैकेट t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 4। PQ आपको ऑलरेडी दिया है, तो आप लिख सकते हो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 2। इज नॉट इट? हाँ। तो T1 माइनस T2 का करेंगे क्या? अब मैं T1 माइनस T2 को मॉड लगाऊंगा। फिलहाल मॉड लगा रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज नेवर निगेटिव। आपको इससे अच्छा रिलेशन मिला है, इस रिलेशन को मैं स्टार बोलता हूं अभी के लिए। अब आपको आगे जाकर समझेगा कि इस रिलेशन का क्या इस्तेमाल हमें करना है। तो अब ये जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है, इनको ध्यान से देखो, और ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पे थोड़ा झोल होने वाला है है ना? यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है। ओके। अब ये बातें आपको यहाँ तक समझ में आई है या नहीं आए, इतना बताओ मुझे सिर्फ, है ना? हाँ, तो मॉड लगाने से अच्छा है कि मैं इसका स्क्वायर भी लूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसके स्क्वायर को 4 के बराबर बोलूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके। यहाँ तक की चीजें एक बार फिर से मतलब वीडियो है ये, तो आप थोड़ा सा रुक सकते हो, थोड़ी सी बातें अगर ठीक ना हो जाए तो आप थोड़ा रुक सकते हो, बातों को अच्छे से समझ के ले सकते हो। ओके। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस करूंगा। ऐसा क्यों करने जा रहा हूं? क्योंकि भाई मेरे पास T1 माइनस T2 का रिलेशन है, तो मैं y1 मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिलेंगी y1 इन ब्रैकेट T1 माइनस T2, एंड राइट हैंड साइड मिलेगी मुझे, क्या मिलेगी? 2t1 स्क्वायर माइनस 2t2 स्क्वायर। इज नॉट इट? सो y इंटू T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। ओके। तो आपको एक चीज पता है, बहुत ही अच्छे से पता है कि y1 t1 माइनस t2, तो ये तो ठीक है, ये तो मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे दिखने लगा, तो मैं इसको t1 प्लस टी टू एंड t1 माइनस टी टू इन ब्रैकेट्स में तोड़ सकता हूँ। t1 माइनस टी टू से t1 माइनस टी टू को कैंसिल करूंगा और बोलूंगा कि मेरा y1 है 2 इन ब्रैकेट t1 प्लस टी टू। y1 मेरा किसके बराबर है? y1 मेरा इसके बराबर है। तो y1 में करे क्या? अब थोड़ा सोचना है। अब क्वेश्चन को फिर से आप एक बार रिवाइज या रेसिट करोगे, या फिर से रिवाइज करोगे या रिट्रोस्पेक्ट करोगे कि इसमें क्या बोला है? प्रूव दैट, मतलब एडवांस में पूछेंगे तो आपको बोलेंगे डायरेक्टली व्हाट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप देंगे। मतलब क्या? मतलब आपको ऑप्शन नहीं देंगे, आपको टाइप करना पड़ेगा, है ना?
तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करने बोला है? प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इन ब्रैकेट x+2। इसका मतलब ये जो ऐसे आर, अब आर का लोकस यानी क्या होता है? आर का लोकस यानी ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट्स का ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कि जो दो टेंजेंट्स है वो क्या करे, ये जो डिस्टेंस है PQ इसको 4 मेंटेन करे। ठीक है, इस डिस्टेंस PQ को 4 मेंटेन करे, ऐसे ही टेंजेंट्स का मुझे लोकस चाहिए। ऐसे पॉइंट्स का मुझे, टेंजेंट्स का नहीं, ऐसे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस टेंजेंट्स आई हैव टू हैव। ओके, तो आपको यहां तक की बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आपको ये जो चीजें हैं y1 इक्वल्स टू एंड y2 इक्वल्स टू, ये दो इक्वेशन आपको समझी है ना? हाँ समझी होगी। अब देखो इस इक्वेशन, इसको मैं डबल स्टार बोलूंगा। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। अब मुझे इसको देखकर एक अप्रोच नजर आ रहा है कि मुझे y1 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मैं y1 को अगर t1 से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 3 में, इस y1 को, इस डबल स्टार वाले इक्वेशन को, y1 को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड T1 से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे आई कैन इंट्रोड्यूस माई टर्म x। मतलब यहाँ पे x का इंट्रोडक्शन करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन में मुझे x को लाना है। इसलिए मैं बोलूंगा कि इस इक्वेशन में क्या करो, आप T1 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। उसके बाद आपको फिर से इक्वेशन 3 को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे y1 T1 तो x1 + 2 T1 स्क्वायर के बराबर है। तो आप अब रिप्लेस करोगे इस y1 को x1 + 2 T1 स्क्वायर से, और यहाँ पे आपका 2 T1 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2 बन जाएगा। इज नॉट इट? ऐसा ही है, इजी है। अब देखो 2 T1 स्क्वायर से 2 T1 के स्क्वायर कैंसल, और आपको मिलेगा x इक्वल टू 2 T1 T2। मिला क्या? यस ऑफ कोर्स मिला है। इजी है या डिफिकल्ट है? सब चीजें इजी होती है। अब देखो फिर से इसको देखो, फिर से देखो इसको, देखो आपको मिला है x1 इक्वल्स टू 2 T1 T2, आपको मिला है y1 इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट T1 + T2। आपके पास ये रिलेशन भी है, रिलेशन ए। अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा। अगर मैं फिलहाल, देखो मुझे इस आर पॉइंट का लोकस निकालना है, मतलब आर जैसे ऐसे कितने पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स का लोकस निकालना है, यानी इक्वेशन ऑफ लोकस निकालना है। मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो सारे पॉइंट्स रहेंगे जो हमारे वाई एक्सिस पे 4 डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उन पॉइंट्स का जो लोकस है उनका इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 8 इन ब्रैकेट x+2। ऐसे प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे क्यों ना मैं इसको बोलो इक्वेशन, इसको बोलो इक्वेशन 4, इसको 4 तो बोला है, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 जो आपको दिख रहा है, इस इक्वेशन 6 को अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मुझे इक्वेशन ऐसा दिखेगा y² इक्वल टू 4 T1 + T2 द होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ये प्रूव कराना है कि y² इक्वल टू 8 इन ब्रैकेट x+2। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही प्रूव कराना है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन ये एडवांस में पूछा जाता है, तो आपको फिर से यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आपके पास तीन चीजें हैं। इक्वेशन ए है ये वाला, ये है और ये है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो काम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि T1 + T2 का होल स्क्वायर, और इसका तो रिलेशन होता है, आपको पता है ना? ये चीज आपको पता ही होनी चाहिए कि x+y द होल स्क्वायर इक्वल्स टू x - y द होल स्क्वायर। हाँ, इसमें क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है 4xy। ये रिलेशन आपको पता ही होगा। तो अब मुझे बताओ, इस y1 स्क्वायर और इस 4 को थोड़ा सा बाहर रखो, इस T1 + T2 स्क्वायर को क्या मैं T1 - T2 स्क्वायर -4, सॉरी +4 T1 T2 नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? लेकिन मुझे T1 - T2 द होल स्क्वायर पता है 4 के बराबर है। अब देखो, अब चीजें देखो, अब चीजें आप खुद ही देखोगे कि यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है।
सो y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और t1 माइनस t2 स्क्वायर इज योर 4। अब प्लस आपको क्या करना है, 4t1 t2। मुझे बताओ का x1 किसके बराबर है, 2t1 t2 के बराबर। अगर 4t1 t2 है तो उसको क्या मैं 2x1 लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ लोकस चाहिए तो इसमें y और x दोनों ही आने चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने ये काम किया। अब y1 स्क्वायर, अब यहाँ इसमें और इसमें से 2 को अगर कॉमन लूं या बाहर लूं तो 4 इंटू 2 इन ब्रैकेट 2 + x1 बन जाएगा। तो आपका y1 स्क्वायर किसके बराबर बना, y1 स्क्वायर बना 8 इन ब्रैकेट 2 + x1 के बराबर, है ना। तो ये आपका क्या मिला, r पॉइंट के लिए इक्वेशन मिला। लेकिन ये तो सिर्फ r पॉइंट के बारे में हमने x1 और y1 का रिलेशन निकाला, लेकिन ऐसे सभी पॉइंट्स की जो इसी आर के तरह उनकी प्रॉपर्टीज है, उनका इक्वेशन लिखना है, तो आई विल से फॉर ऑल दोज पॉइंट्स माय इक्वेशन बिकम्स y² इक्वल्स टू 8 इन ब्रैकेट 2 + x फॉर locus of all those points, all those points of intersection, all those points which are point of intersections, which are points of intersections of the tangent to parabola, tangent to parabola। ये जो है, ये जो लिख रहा हूं इससे भी कुछ बातें आपको समझ में आ सकती हैं। फॉर लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट आई हैव रिप्लेस्ड y1 एंड x1 बाय y एंड x एंड विच आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो मतलब वो सभी पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू पैराबोला विच मेंटेन्स। अब देखो, अब समझ में आया, विच मेंटेन्स डिस्टेंस 4, डिस्टेंस 4 ऑन y एक्सिस। ठीक है, और ऑन y एक्सिस मतलब उनके जो, वो जो टेंजेंट्स है जो पैराबोला पे मारी है, उन टेंजेंट्स का अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है y एक्सिस के साथ, वो चार 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 डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको, हाँ, अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, मैं धीरे 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 इसको ऊपर करूंगा, या आप इसको अच्छे से समझ लो। थोड़ा सा मतलब मुझे पता है कि इतना फास्ट मैंने बताया है, फास्ट मतलब मैंने तो चीजें समझाने का ट्राई किया है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा क्या करना है, फिर भी खुद से थोड़ी सी चीजें समझ लेनी है। अगर फास्ट लगा है तो आप क्या करोगे, खुद से थोड़ा सा समझने का ट्राई करोगे। ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको खुद से समझना भी होगा, क्योंकि कंसेप्ट डिलीवरी इज माय वर्क। कंसेप्ट जब मुझे आपको डिलीवर करना होता है तो मैं बेस्ट, मतलब मैं कंसेप्ट में कभी भी टाइम का मतलब, टाइम इतने ही टाइम में होनी चाहिए ऐसा कभी भी नहीं देखता। तो 1 घंटा ज्यादा भी लगेगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको उस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई किया वो आपको खुद को करना आना चाहिए। जब तक ये चीज आप खुद नहीं करोगे को दिक्कत आएगी, तब तक आपको पूरा स्पून फीडिंग ही हो रहा है ऐसा लगेगा। और जब आप ये चीजें खुद से करने स्टार्ट करोगे, तब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपको लगेगा हाँ, अब ये क्वेश्चन मुझसे टैकल हो सकता है। तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करना है, उस लेवल की क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपको बिल्ड करनी है, सो यू मस्ट डू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए, सॉल्यूशन समझ में ना आए तो फिर आपको रिट्रोस्पेक्ट करना है, खुद को समझना है, मतलब चीजों को अगेन रिवाइज करना है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो टीचर्स को पूछो, मुझे पूछो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे मेरा जो स्टूडेंट है वो मेहनत करते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके काम होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चंस लगाना डेली, अपने खुद को इम्प्रोवाइज करना, है ना। सो बस इतना ही। अब 24 मिनट हमारा ये वीडियो चला है, तो अब हम इसको स्टॉप करते हैं। लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड थैंक यू, goodbye, and all the best.